नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBD न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं संत शिरोमणि मीराबाई के वहाँ, जिनका नाम मंगलनाथ है या नाथ संप्रदाय से हैं। इनसे हम जानेंगे मीराबाई में ये कब से हैं और इनके जीवन के बारे में, कब से इन्होंने नाथ संप्रदाय ज्वाइन किया। सबसे पहले मीराबाई जी, आपका स्वागत है। मीराबाई जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि आपका जीवन कब, मतलब बचपन में आपने जो वो कब शुरू की कृष्ण भक्ति? कृष्ण भक्ति 12-13 साल की आयु में तो कोई परमात्मा की कृपा हो गई। तो वो टाइम में कोई ऐसा कोई दृश्य बना जो वे रमाए और जीवन है जो पूरा है जो को प्रभु के प्रति समर्पित हो गए। तो 12-13 साल में शादी हो गई थी जी। ये जो छोटे बच्चों को भेजते नहीं थे जी। फिर बाद में 15-20 साल हुआ जी। तो बाद में जो टेटियों के लो साहब भेजो जी। तो वही टाइम रे माया जो को जितने में तो भगवान रे नाम रे मां लीन हो गया। फिर उन्होंने कोर्ट कचेरा पंचायती और सब हुई किने। फिर बाद में जो को आपन कह दी मैं तो एक भगवान रे कृष्ण की भक्ति टाल कुछ नहीं है। फिर बाद में 3 साल रे मां हजारीनाथ जी ने गुरु बनाया। हजारीनाथ जी कौन? हजारीनाथ जी सुआपरा है, सुआप धुना है रायका नाथ जी का। रायका नाथ जी है जो सुआपरा ईश्वरू रही होता रायका, उम्र शिष्य हजारीनाथ जी। हजारीनाथ जी शिष्य है मैं। मतलब कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा का क्या वजह है? वजह वो ऐसा ही कोई दृश्य बना तो ये जीव ऊपर चला गया। ऊपर गया तो ऊपर परमात्मा का हुआ पूरा जो चरित्र देखा, पूरा वीडियो एकदम है जो जी। तो उधर से वो पूरा देख उनके बाद में जो को वो एक बाबा था उधर जी। बाबा ने जो को ऐसे असर दिया कि परमात्मा का भजन करो जी। फिर बाद में जो को इतनी वो भगवान प्रति आस्था होगी, सब कोई है जो बोलना चालना बीजा सब 15-20 दिन तक जो खाना नहीं खाती जी। ऐसो भगवान के नाम रमाए। फिर बाद में जो को जकी पर है जो को गाँव पंचायतियाँ दूजे सब हुआ जी। तो ये आखिरी माँ के बेस मरना कबूल पर मैं परमात्मा का भजन ही करेंगे। तो 3 साल में गुरु हजारीनाथ जी गुरु की ना खींचनरा राव हा जी। और उनके बाद में बिहासर धुना बनाया जी। बिहासर में है वो धुना? हाँ, बिहासर। कहाँ पर स्थित है बिहासर में? बिहासर गाँव रमा है। बिहासर में हमारे पिताजी ने 15 साल खेत लिया जी। हमें जैसे जो को 78 चले। हाँ जी जी। 15 साल में खेत लिया। 16 साल में खेत लिया तो उठे ढाड़ी बना ली। फिर बाद में उठी रेवण ला गया। बिहासर गाँव में प्रहलाद राम जी सरपंच जी, उन्होंने एक जमीन दी, वो मंदिर बना दियो। और बाद रे माँ 40 प्राण प्रतिष्ठा महादेव जी की मूर्ति स्थापना। हाँ, महादेव जी पूरा परिवार जी। फिर बाद में हमारे जो ब्रजेश्वर ठाकुर साहब सुमेश सिंह जी जी और ग्रामवासियों ने कहो कि बीमारे अटे कोई निशानी बनाओ बाप जी आप री। हाँ, हमारा जन्मभूमि है। हाँ जी, जन्मभूमि है पागती हमारे परिवार वालों का ही घर है जी जी। तो बाद में सुमेश सिंह जी ब्रजेश्वर ठाकुर सर हाथों आठों पर निमी लागोड़ी मिंदरी जी। फिर बाद में ये हजारीनाथ जी की मौजूदगी में जी 50 माँ प्राण प्रतिष्ठा की नहीं 50 में गुरु महाराज समाधि ले ली। फिर बाद में ये पंजाब से कणी बिहासर कणी अठे गयो। मतलब दोनों जगह रहती है? दो जगह है आपके मतलब स्थापना की? दो जगह। मतलब आपने नाथ संप्रदाय ज्वाइन किया, इसके पीछे क्या वजह थी? नाथ संप्रदाय तो हमारा सुआ धोने पहले ऊँटों का मेला लगता जी। वो सब जो जाओ था वो फेरी लगाने। 25 साल में हमारे पिताजी ने एक ऊँट लिया जी। तो मैं मेटा बार मैं आल ऊँट वो फेरी दे रहा जाता तो उठ गया उठ हैंग गुरु बनावता जी। तो मैं के मारे गुरु बनाओ जबकि टाइम कोई है जो कोई नाथ संप्रदाय दूसरी कुछ ध्यान ही नहीं हो गुरु बना लिया। उर बाद में 50-40 मंदिर प्रतिष्ठा की जन कहो आपका गुरु महाराज कौन है? तो हजारीनाथ जी। तो प्राण प्रतिष्ठा बुलाओ। पचे हुए 10 साल बाद में गुरु महाराज आया। बाद रे मारे गुरु महाराज रे मारे परिचय नहीं जीते तो वैस गुरु महाराज री माला फेरता मैं कोई हो। और उर बाद में पर
44 में हमारे दादा गुरु संतोष नाजिर भंडार कियो जी जब हमारे पूरी नाथ संप्रदाय एक भारतीय बैराग जी। कहाँ पर हुआ ये भंडारा? भंडारा सुआप आया, सुआप में हुआ। सुआप में आया था। ईसरू बोले, ईसरू सुआप सरदर माते हैं, कोई सुआप बोलते हैं, कोई ईसरू बोलते हैं। हाँ, तो उरे बाद में वो संतोष नाजिर भंडारो कियो जी हजारीनाथ जी, उरे बाद में हजारीनाथ जी समाधि ले ली। तो फिर बाद में कितने सालों बाद में की 91 में कियो हजारीनाथ जी भंडारो भंडारो और हाँ ईसरू में। और हमारे भियासर धुनेरी एक टेमरी बैठी समाज ने रसोई दी जी और संतोष नाजिर भंडारो की जन मार बज्जू धुनेरी एक टेमरी रसोई दी। फिर बाद में वो हमें ये में 18 में पचे बाद रे में वे मैं उठ रसोई दी नहीं सुआप में जी जन वे हमारे समाज वाले हैंगो के भाई के बियासर जन हम कटी मार नाश समरान भंडार हो गए जी। तो उठ भंडारे में कहीं है कि वे जको मानदारी है भंडारों की उड़ जकेर आवाज लगाई जी। तो उठे राजल देशर भंडारो उठ में गया जन उठे आवाज लगाई मीरा बाई और मंगलनाथ शिव संतोष धुना बियासर जी। तो वो स्टेज मात गया बेटा जन हमारे समाज वाले हैंगो कि अच्छा वो बियासर कहाँ है के जी। मीराम बाई को तो जानता है, हाँ, बिहासर नहीं बिहासर ने देखा ही नहीं। हाँ, सही। और भंडारो क्यों कैसो तो के हजारीनाथ जी के भंडारे बैठी समाज ने उठी प्रसाद दी जी। तब ये माइंड में आ गया कि इसको जो धोना बताना है, और सबको बताना है भी ये जी। जन बाद में उठे मैं पास आया पचे जब मैं गया गुजरात, ये सब गुजरात में रहते जी। तो मैं कर्नाटक गया, गुजरात से बेंगलोर आ गया। ठीक। बेंगलोर हमारे समाज वाले के भाई जी गुजरात के चंदो भी जो ले जावे कहीं आवे मारे आवे नहीं चंदो नहीं करता मैं थे चंदो दो मैं तभी तैयार हूँ। तो बोलो कोई करना चाहूँ मगर एक संत सम्मेलन करना चाहूँ उठे वो स्टार्ट की नहीं पस भक्त लोग हैंगा और लाभ करिया पचे ओ करियो 18 में भंडारो 32 मान को नहीं वर्जन सर किया यही दूने माथे हमारे गुरु महाराज में क्यों नहीं किया? मतलब पहला तो वो आप वहीं पर नहीं वो तो पहले एक टाइम की रसोई दे दी नहीं हाँ वो पहले दे दी थी वो। ठीक है। अब यहाँ पर किया हम यही बार किया तो पूरी मारी नाथ संप्रदाय योगी जी के आने के विचार हाँ पर योगी जी वो टाइम चुनाव आ नहीं सका जनो। हाँ पहले योगी जी के गुरु थे अवेदनाथ जी, वो ने मारे सुआ पे गुरु महाराज भंडारे में उठे बुलाया और सिक्कों तो लिया उन्होंने अवेदनाथ जी। हाँ अवेदनाथ जी उनके शिष्य है ये आदित्यनाथ। इस मतलब भंडारे में कौन कौन आए थे, कौन कौन से बड़े संत आए थे आपके? पूरे हिंदुस्तान के जितने हमारे भारतीय वैराग के थे, एक गोरखपुर में योगी नहीं आए, बाकी टोटल हाँ फतेहपुर है, अठीने जो नावा है, हरियाणा है, सिरसा है, जितने भाई हमारे 5 पंच है। एक तो फतेहपुर रहा, एक है हमारे अठे गोगा मेड़ी जी, एक है हनुमानगढ़ जी, और एक है भियाणी हरियाणा, 2 है पर राजस्थान रहा, एक है फतेहपुर रहा, सिकावटी रहा। 5 पंच है वो पहला बुलावना पड़े, वो पचे वो तय कर पचे वो तारीख दे के फलोनी तारीख रो सम्मेलन। हाँ सम्मेलन कितने दिन चला ये सम्मेलन? 3 दिन 3 रात। मतलब इनमें कुछ ऐसे भी संत आए थे जो सोते नहीं थे, कुछ खड़े रहते थे। उनकी कौन से जो अलग अलग तपस्या कर रहे थे उनके बारे में हम बता सकते हैं कौन से थे वो खड़े रहते थे? बहुत संत तो बहुत ज्यादा आए थे यहाँ पर, ज्यादा आए थे। और उस टाइम में जो इतो ये देखभाल कर नहीं सकते कि मैं तो हमें अटमा रहता है जी। हाँ वो ढोल माथे कहीं खड़ा हा, कहीं है जो कोई रस्सी माथे खड़ा हा। और एक संत था जो वो 5 किलो दूध पी 5 केजी पास निकाल देता हाथों हाथ। तो कई संत आए अटे जो जितने भी भगवान कहने के गोरखनाथ जी धराधोरी सब जो देवी देवता हैं अटे आए थे। आज के इस कठिन समय में कैसे वो तपस्या कर लेते हैं? आपने मतलब कभी ऐसी तपस्या करने की कोशिश की, मतलब जैसे भूखे रहने की या फिर खड़े रहने की? नहीं, खड़े रहने की उसमें भगवान के है कि मैं कृष्ण भगवान ने अर्जुन पूछो प्रभु आपके जो संत है, कोई जट्टाधारी है, कोई है जो मट्टाधारी है, कोई जो पंचअग्नि तपता है, कोई भूखा रहता है, तो आपका भाषा कौन से संत के अंदर है जी? तो जिसके अंदर अहंकार नहीं है उसके अंदर मेरा वासा है। जट्टा रखने से कुछ नहीं होता है, भंगवा लेने से कुछ नहीं होता है। अब पंचाग्नि तब वो की भी करो उर माँ की नहीं आप
पे हाचा हो पल्ले हुए हाथ कटे वो नाच 3 लोग रे माँ इकट्ठे नाचे उन कोई नहीं कह तू नाचे क्यों है पर पल्ले हाथ होना जरूरी है। यही तब से आए जी। जैसे भारती है गोपी चंद है इन्होंने जो राजपाट क्यों थी आ गया क्या ये शरीर है इसको तो एक दिन लास्ट होना पड़ेगा नहीं पड़ेगा है। तो उन्होंने देखियो कि भाई ये माँ मोह जाल है जी। तो वहाँ आज जब 16,000 रानियों जगह छोड़ दिया पाचा फिर नहीं देखियो जी। 20 भारतरी भूप ने मारा ताक ने सोना मौका सजे जोर का गोरखा हो गया आना मुँह मेरे को जिंदा करो या उतारो भंगवा बाना जन के अगर जे मैं जिंदा कर दूँ तो कि मैं जिंदा कर दूँ आप शिष्य बन जाऊँ। तो राजा भारतरी ने कोई तो हमारो परिवार हमारी जो को संप्रदाय है जबकि भारतरी वैराग मैं भारतरी के परिवार ही हूँ। ये हमारो लारे गोरखपुर है नाथ संप्रदाय का मतलब वहीं पे हाँ उठे से नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति उठ गोरखपुर में हुई है। तो हमारे यहाँ सब है जो को अवेदनाथ जी योगी जी के गुरु को हमारे हजारीनाथ जी ने सिक्कों तोला 86 के जी हुआ हुए टाइम जी। बाद में नाथ संप्रदाय से राजनीति में थे, योगी जी के गुरु हैं वो भी राजनीति में थे और योगी जी है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी जी के गुरु के दादा गुरु थे दिग्विजय नाथ जी वही थे वो भी MP जी वो भी राजनीति में थे। तो ऐसे में आपका क्या विचार है, आप कब आ रहे हैं राजनीति में? ऐसा विचार है कि हमारा एक वोट है, मैं किसी को भी इंसा दे दो आप कह दो इधर देना है तो मैं दूसरी जगह दूंगा आप कहोगा वहाँ दूंगा नहीं। कहने पे वोट नहीं दिया जाता, अपने मत से दिया जाता है वोट। मतलब कौन अच्छा काम कर रहा है जनता के लिए उनको कुछ अच्छा करे बुरा करे आप कह दिया कि इसको देना है तो नहीं मेरे सामने वाले हाँ मेरे नहीं सामने कोई मेरे जत्ते गवा दूंगा। अब तो सरकार निर्वाचन आयोग ने यह भी नियम बना दिया दोनों में कोई मत दीजिए किसी और को दे दीजिए। नहीं वो किसी को दो आपकी इच्छा है और दे दो कोई ने पूछो किसी को ये सलाह मत दो कि तुम इसको वोट देना आपकी इच्छा हो अपन कहने कोई वोट नहीं देवेला वो तो है हाँ तो आप इच्छा है उन्होंने कह दे भाई तुम्हारी इच्छा को दे दो। मतलब अभी जो समय चल रहा है उसमें ट्रेंड चल रहा है, लोग राजनीति में आ रहे हैं, ज्यादातर साधु संत है वो अपना भाग्य वो राजनीति में आजमा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा पोखरण से प्रतापपुरी जी ने भी राजनीति में भाग्य आजमाया। तो ऐसे में क्या आपका भी कोई विचार है आने वाले समय में राजनीति में आने का? राजनीति मेरे तो एक गुरु महाराज की भक्ति है जी और एक है जो को परमात्मा भजन है, दूसरी मेरी राजनीति। इससे बढ़कर कोई नेता नहीं है हमारी जबकि नाथ संप्रदाय है तो ये बढ़कर कोई है जो को नहीं है जी भगवान रे बजू बढ़कर। हालांकि वो राजनीति में आ रहे हैं जैसे वो संत आए हैं बहुत ज्यादा संत है वो राजनीति, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? वो राजनीति में आखिर क्यों आ रहे हैं अपनी भक्ति छोड़कर? भक्ति छोड़ के उसके अंदर है जो को आत्मविश्वास नहीं है परमात्मा प्रति विश्वास नहीं है तो अपन मिल गया वो ने आज है जो को मोटे मोटे राजा महाराजा है जो उसको नमन करते हैं तो वो क्यों जो राजनीति में गिरते जी नहीं गिरना चाहिए नहीं गिरना चाहिए। अभी जो है हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा माहौल बन रहा है अपने क्षेत्र में, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? नहीं, उसके बारे में हम कौन राजनीतिक हिंदू मुस्लिम मेरे लिए सब समान है समान है कोई हाँ और किसी को जो विरोध नहीं करते। मतलब आगे आने वाले समय में आपका कोई विचार नहीं है राजनीति में आने का? नहीं राजनीति के नजदीक नहीं निकलो। आप आम जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं भैया आप उस पार्टी का भाग लो ऐसे नहीं मतलब जनता को कुछ कहना चाहेंगे आप, मतलब भक्ति के बारे में या फिर जनता को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भक्ति के बारे में कहने चाहते हो जनता हमारी जनता कुछ बताइए। हाँ मनुष्य जन्म का सफल करना है तो परमात्मा का भजन करो, दूसरा कुछ नहीं है, सब नाशवान है, दिखती वस्तु है सब नाशवान है, एक परमात्मा का भजन है वही सार्थक है जी। अभी जो है जो भी स्थिति है उसके अनुसार बहुत ढोंगी संत आते हैं तो उनके बारे में क्या कुछ सोच है? मतलब कुछ तो होते हैं जो अच्छा मतलब करते रहते हैं भगवान की भक्ति करते हैं और अपने धुने में रहते हैं, लेकिन बहुत से यहाँ पर अभी जो स्थिति है उसके अनुसार बहुत अभी हमारे आसपास के क्षेत्र में 2-3 पकड़े गए थे जो ढोंगी कर रहे थे, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? उसकी सोच में ये गलत है। जब को कोई भी है एक तो आप रही है जो को जात छिपावनी नहीं, एक जबकि संप्रदाय हुए ने छिपावनी नहीं, जटे हुए जगह कौन है नहीं जना मैं थोड़े उठाऊँ तो मिल जाऊँगा मैं तो फलानी जगह रहा हूँ अटे मैं कोई वहाँ तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आदमी है जो को सच्चाई माते आखिरी में सास तिरेला कितनी भी कोई पार्टी है कोई भी है आखिरी में सत्य की विजय होगा।
ये जो टोना टोटका है, जो लोग जाते हैं भोपों के पास, उनके बारे में क्या सोचे? क्या वो सच्चे हैं या फिर क्या कुछ? सच्चे नहीं है। उनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, ये गलत है, सब नारगी का रास्ता है। मतलब जो सच्चा संत है वो कभी ऐसे मतलब टोना टोटकों के बारे में नहीं बताएगा। नहीं बताएगा। और अभी आपने हाल ही में सुना होगा, एक डॉक्टर गुलाब सिंह है, जरूर सुना होगा, जो जयपुर से जा रहे हैं दंडवत यात्रा करते हुए, अभी वो पहुंचने वाले हैं। तो उनके बारे में क्या सोचे? उनके साथ एक जब भी वो 11:30 बजे आरती करते हैं तो उनको एक चील के दर्शन होते हैं, और बहुत बार सफेद चूहा है वो भी दर्शन देता है, और इसके अलावा माँ अलग अलग रूप में उन्हें दर्शन देती है। तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? वो इतनी लंबी दूर, लगभग 2 साल का समय हो गया, इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच है आपके? बारे में हम पलीना जाकर मिल करके आए थे, हम फलोदी से आ रहे थे, उसका डेरा था जी। तब है जो वो मैं रुकिया जी। तो बहुत खुश हुए। फिर है जो एक सेव का फल दिया जी कि आप खा लेना जी। और तो आस्था हुए, माँ की आस्था है उनके पास में। करोड़ों की संपत्ति छोड़कर वो जा रहे हैं, उनके सारे साधन है उनके पास, लेकिन करोड़ों की संपत्ति छोड़कर एक पेड़ को पुनर्जीवित करने के लिए वो इतनी लंबी कठोर तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ही लोग संत होते हैं या फिर कुछ और भी होते हैं जो अपनी नहीं संत नहीं, संत जैसे कपड़ा पहने संत नहीं होता है। जबकि आत्मा शुद्ध होती है वही संत है। वो जो आज कितनी आस्था है मारे प्रति, तो उसको संत बोला जाता है जी। हाँ, बाकी है जो बिन्ने संत नहीं वे, मतलब आते बहुत हैं, मतलब ऐसे जो कहते हैं हम संत हैं और लोगों से पैसे ले जाते हैं और यज्ञ वज्ञ करते हैं, उनको आता कुछ नहीं है लेकिन वो संत बन के बैठते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब ढंगी है, उसको मैं मानता ही नहीं हूँ। मतलब ऐसे लोगों को पर विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं, समाज विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आप जनता को कुछ मतलब अभी जो वर्तमान की परिस्थिति है, कलयुग का दौर है, तो ऐसे में मतलब संत कितने % बच गए जो सच में जो भक्ति करते हैं? कितने मतलब लोग मतलब बच गए हैं? आते तो बहुत हैं, कितने लोग बच गए? आपको क्या लग रहा है? इसमें जो को रिपी में 4 होना कोई संत है। 99 पैसा तो है ढोंग। हाँ, 10 पैसा है जो सच्चाई है। तो ऐसे में जो सच्चे हैं उन पर भी लोग सवाल खड़े करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं संत, उन पर भी लोग तो सवाल खड़े करते हैं कि ये इतनी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं तो ये कैसे संत हो? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? उसकी जो सच्चे संत है उनकी है जो कोई भी निंदा करता है तो उसका तो है जो भलाई जो होता है संत का जी, कि गाड़ियों में संत क्यों करते हुए, वो लोगों ने जो भरमाने के लिए ऐसे करते नहीं, तो वो कहीं के उनका कितना ही जन्म रहा हुआ पाप है जो सब है जो जनता ले लेती है कि ऐसा संत ऐसा है ऐसा है ऐसा यूँ करने से, तो उनके लिए तो भला है जी। दुनिया का भला नहीं है, उनका भला हो जाए संत का जी। सच्चा संत है जकोर नहीं, जकोर नहीं वे। मतलब इतनी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूमते हैं ये संत, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है? तो संत क्या करते हैं, हमें ऐसे भगत है, हमारे को गाड़ी लाकर दे दी जी, तो हमको इस कैसे बोल दे कि तुम मत दो, हमारी जरूरत नहीं है। खुद खरीदते नहीं है उनको, मतलब भगत देते हैं, भगत देते हैं अपनी आस्था के चलते। बस आस्था पे ये बेटा नहीं, हमारे बेटे नहीं, वो सोन जी सेठ नहीं, वो सोमो गाड़ी है पेट पूजा में दे दी। हाँ, नवसारी नड़ा गुजरात रहा तो सोमा गाड़ी के ले जाओ, मैं अड़ला यार कई दिनों पास फोन कर दियो तुम्हारी गाड़ी ले जाओ रिटर्न कर दी बात, कोई लाड छोड़ दे उभी अपन कोई। आपको मोह माया का कोई शौक नहीं है? हम ज्यादा करे जो पैदल यात्रा पसंद करते हैं, उस पर बस रेल की है जो सवारी मेरे को पसंद है, सबसे बढ़िया। दूसरा सब है जो फालतू है। तो ये हमारे साथ थे मंगलनाथ जी। आपका नाम मैं भूल गया, मंगलनाथ, आखिर क्या वजह रही नाम का? नाम है मीराबाई। मीराबाई तो मैं मतलब घर वालों ने भी मीराबाई रखा था या फिर? नहीं, घर भाई मेरा जन्म का नाम है जी। तो ये मैं छोटी थी तब ये भजन गाते जन, हम कहते थे मेरा भजन मत गाओ, यूँ नहीं समझती भी मीराबाई हुई तो दूसरा था, उनको समझते नहीं जी। तो मैं कहता मगर नहीं भाई मारा भजन मत गाओ, अन गाओ बड़े भजन गाओ, रमता मीरा भाई बेड़ू रे मीरा ने लादो का करो, मैं कणो लादो, मैं लादो ही नहीं, समझते नहीं थे। पचे मारे मैं भंडारो करियो नहीं, बाद रे मोहन मीरा भाई उर्फ मंगलनाथ। मतलब नाम आपको किसने दिया? किसने दिया? हमारे नहीं, हमारे समाज वालों ने दिया, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय मतलब जो भी नाम होते हैं वो नाथ संप्रदाय। हाँ, नाथ संप्रदाय देती, जो भंडारो करने में तो मानदारी होता है। हमें कटे भी जाओ तो पहला है जो सामान मिली, खाट मिली, रूम मिली अलग,
हमारे पर कोई नेता आवेदन कितो वो सम्मान करो, इतो वो सम्मान है जो वो मानदारी होता है। भंडारा करने के बाद में फिर हमारे समाज वाला एक चांदी की छड़ी प्रदान करता है जी। जहाँ भी कटी भंडारा उड़ जाओ जो छड़ी लेके जाना, छड़ी ले जाओ जो सामने आए हुए स्वागत करे। फिर वह छड़ी है जो वे ले ले जटे वो घूम जटे लारे वो जको अपर कोट वाल बोलिया करे जो लार लार लियो घूमी बैठे जन मेल दे, नहीं तो जावे कटी जन वो ले साथ रहे। तो वो नाच संप्रदाय की जो मान्यता दी हुई है। मतलब इस जो आपने भंडारा किया था उसमें अनुमानम खर्चा कितना आया था लगभग, और इसके जो खर्चे की देख रेख है वो आपका कौन कर रहा है आपके लिए? कोई पता नहीं है, ये हमारे भगत लाने वाला लगाने वाला, हमें तो उसके हाथ ही लगाया नहीं। कोई तो मतलब देख रेख वाला होता ही है, देख कोई नहीं है, सब भगत है। आए आप आया तो आप सब्जी लेना आया तो सावल लेना आया, हाँ, घी लेना आया, यूं जो सब आस्था वे जो लेना सब अलग अलग ही। कोई घी लिया या पैसा कोई नहीं, कोई घी लिया, कोई टेंट वाला दिया टेंट, सब अलग अलग ही। आप जैसे हजारीनाथ जी के शिष्य हैं तो आपका अभी कोई यहाँ पर वर्तमान में शिष्य है? हमारा कोई शिष्य नहीं है, अभी तक आपका कोई शिष्य नहीं है। एक शिष्य बनाया था जी, जो उसने 4 महीनों से कपड़ा धर के चला गया कि मैं अभी भंगवा रखना नहीं चाहता हूँ। कोई शिष्य नहीं है हमारा। आस्था रखना इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए वो छोड़ के चले गए। छोड़ गए नहीं, उसने प्रॉपर्टी पहले जो अग्रीमेंट कराओ पैसे, मतलब वो तो पैसों के लिए आया था, कुल मिला के बात तो यही है। नहीं, हमारे परिवार के ही थे। हाँ तो हाँ, कारण तो यही था ना, मतलब कि पैसों के लिए आया था। 4 महीने आपके साथ रहा और उसके बाद पहले के प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, उसके बाद मैं आपके साथ। वो क्या 2 स्थान है, एक स्थान मेरे नाम करा दो, 2 गाड़ियों एक गाड़ी करा दो। फिर है जो 22 तांत्रिक समिति उनके बाद में मेरा आजीवन उत्तराधिकार 3 चीज मंजूर हुए, नहीं तो नींद कपड़ा दानों का संपाद भी हैंग हाथ है। जबर सिंह भी जबर सिंह कहोगे ये रख दो, अंजार मजदूरी करो बेस का कपड़ा रख दिया आपने। भक्ति वाले को कहाँ पैसे की जरूरत है? तो हमारे गुरु महाराज ने क्या अग्रीमेंट कर दिया था क्या? हाँ तो वो तो भक्ति की तब कर दिया, एग्रीमेंट ही है, भक्ति करेगा उसके लिए। तो हमारे समाज के अंदर हमारे जितने भगत है, आज हूँ कह दूँ फलानी जगह इतने रुपया लगा दो, तो अपने जो जरूरत नहीं है फटोफट काम हो जाता है। हाँ, जो ये हमारे सीलन नौके खने सीलवा गाँव में जी, उन्होंने कहो कि आप जो कोई एस्टीमेट बता दो भाई कितना लगे, एस्टीमेट से क्या पता कितना ही लगे कितना नहीं लगे। तो जगह जगह मांगो मत, मैं कि एक रुपया सब मांग लौला। हाँ, जो आपका भंडारा हुआ था उसमें आसपास के क्षेत्र के लोगों को कैसा सहयोग रहा था? बहुत सहयोग रहा। 4 जिलों रहा, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये बाड़मेर जालोर जिले रहा है। हाँ, जालोर 4-5 से जो जिलों रो सहयोग जी। तो माने कई क्या लूण मेरा, कोई क्या मिर्च मेरी, कोई क्या चावल मेरा, कोई क्या मूंगर दाल मेरी, तो सब है जो भगती लाया, भगती जीम ज्ञान बस वो सारा वही उन्हीं को ध्यान। हाँ, कह तेरा तुझको अर्पण, नहीं तो मैं कहीं लाया नहीं मार की बचा हाजक दीदार बस। आसपास के लोग कहते हैं मीरा बाई जी के जो हैं वहाँ पर करोड़ों की संपत्ति, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? पूरे स्थान में देख लो तो 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको। संपत्ति है जगह पत्थर है और आपके पास कुछ नहीं है। हाँ, पास दूसरा हम रखते ही नहीं, हमें 4 रुपये होते तो लगा देते हैं, फिर 4 रुपये आते हैं तो गौशाला पड़ो बना दियो, नीरे में भर दियो, जगह हमारा पशु है जगह सेवा करूँ 2 साल है जगह कोरोना रे मोए मिंदर बाहर नहीं निकलूँ जी, भगवान भजन करना और बाहर जारी हमारा पशुओं की सेवा करनी, बस यही जीवन है। यही जीवन है। तो दोस्तों ये हमारे साथ थी संत मंगलनाथ जी। आगे भी हम आपके सामने नाथ संप्रदाय सहित पूरे देश दुनिया के साधु संतों से मुलाकात करवाते रहेंगे। ऐसे में आप सभी हमारे साथ बने रहे। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साधु संतों के बारे में आपकी क्या सोच है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद। कैमरामैन ब्रज राठौड़ और जगदीश सोलंकी के साथ मैं सुदर्शन सिंह भाटी।